Hey everyone, how are you all of you? So students, today we will start our chapter number 13 in English and our chapter name is All of us have bones, यानी कि हम सभी के पास में हड्डियां होती हैं. ठीक है, हम सभी के पास में हड्डियां हैं. हमारे लेसन का नाम है. चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करेंगे लेसन की. यू माइट हैव नोन द नेम ऑफ योर बॉडी पार्ट्स. आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, शरीर के जो अंग हैं, आप उनके नाम जानते ही होंगे. यू माइट हैव नोन द 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी. और आपकी बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं 5, आप उनके नाम भी जानते होंगे. कैन यू से हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन योर बॉडी. क्या आप बता सकते हैं आपकी बॉडी में कितनी हड्डियां हैं. कैन यू से वॉट फूड आर नीडेड टू मेक योर बोन्स स्ट्रॉन्ग. क्या आप बता सकते हैं कि आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए किस किस खाने की ज़रूरत होती है. लेट्स रीड द चैप्टर टू नो अबाउट इट. चलिए अब ये चैप्टर पढ़ेंगे हम और जानेंगे कि क्या इसमें बोला है. चलिए लेट्स स्टार्ट. दीपा लव प्लेइंग इन द मंकी बार्स ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड. दीपा जो है उसको मंकी बार्स में खेलना बहुत पसंद होता है रिसेस पीरियड में, लंच के टाइम में. ठीक है, मंकी बार्स क्या होता है. देखिए मंकी बार्स उसको बोलते हैं, यानी कि एक सीरीज होती है. ये एक झूले के जैसा होता है, यानी कि जिसमें एक तरफ सीढ़ी लगी होती है और एक तरफ फिसलने का होता है. उसको बोल देते हैं मंकी बार्स. उनके ऊपर दीपा को खेलना पसंद है लंच टाइम में. वन डे शी वॉज गोइंग अप द बार्स. एक दिन क्या होता है, वो बार्स में ऊपर की तरफ जाती है. शी स्लिप्ड एंड फेल डाउन. अब वहाँ पे वो स्लिप हो जाती है और नीचे गिर जाती है, फिसल के नीचे गिर जाती है. ओ माई आर्म हैज़ गॉट हर्ट क्राइड दीपा. अब दीपा चिल्लाती है और रोती है कि मेरे हाथ में चोट लग गई, मेरी भुजा में, मेरे आर्म में चोट लग गई. अदर चिल्ड्रन रैन एंड इन्फॉर्म दीपाज क्लास टीचर. अब दूसरे बच्चे जाके भाग के दीपा के क्लास टीचर को बता देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं. द टीचर एट वंस रैंग अप दीपाज पेरेंट. अब टीचर जो हैं वो भाग के दीपा के पेरेंट्स के पास कॉल करती हैं. दीपा फादर केम एंड टुक दीपा टू ए हॉस्पिटल. दीपा के फादर भागकर आते हैं और दीपा को अस्पताल लेकर जाते हैं. दीपा योर आर्म इज ब्रोकन सेड द डॉक्टर. डॉक्टर कहते हैं कि दीपा तुम्हारा हाथ तो टूट गया है. ही शोड हर एन एक्सरे ऑफ हर आर्म. और वो उसको क्या दिखाते हैं, एक्सरे दिखाते हैं उसके टूटे हुए हाथ का. दीपा कुड सी द ब्रोकन बोन. अब दीपा जो थी उस टूटी हुई हड्डी को देख सकती थी. द डॉक्टर पुट ए प्लास्टर कास्ट ऑन हर आर्म. अब डॉक्टर क्या करता है, उसके हाथ में, उसकी आर्म में एक प्लास्टर क्या लगा देता है, प्लास्टर का कास्ट लगा देता है. योर आर्म विल गेट बेटर. तुम्हारा हाथ जल्दी से अच्छा हो जाएगा. ही सैड. डॉक्टर कहते हैं द ब्रोकन एंड विल जॉइन टुगेदर अगेन. जो टूटे हुए हमारे जोड़ होते हैं वो दोबारा से जुड़ भी जाते हैं. देन योर मैंडेड आर्म विल बी एज स्ट्रॉन्ग एज इट वॉज बिफोर. ये जो तुम्हारा हाथ जो टूटा हुआ है, हमने इसको जो ठीक किया है अभी, ये पहले जैसा ही हो जाएगा. जितना स्ट्रॉन्ग ये पहले था दोबारा से ही इतना हो जाएगा. दीपा टुक हिज एक्सरे टू द स्कूल नेक्स्ट डे. दीपा ये एक्सरे लेके अपने स्कूल जाती है अगले दिन. शी शोड इट टू हर फ्रेंड इन द क्लास. और वो जाके अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स को दिखाती है वो एक्सरे. शी ऑल्सो शोड देम हर प्लास्टर कास्ट. और वो सभी को अपना प्लास्टर का जो कास्ट उसके ऊपर चढ़ा होता है वो भी दिखाती है. शी टोल्ड देम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड अबाउट हर आर्म. और वो सभी को इस बारे में भी बताती है डॉक्टर ने उसके हाथ के बारे में क्या बताया था. हर टीचर मिसेस दीपिका आस्क दीपा हाउ शी वॉज फीलिंग. अब उसकी जो टीचर हैं मिस दीपिका, वो पूछती हैं दीपा से कि अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है. दीपा सेड दैट ही वॉज फीलिंग मच बेटर. दीपा बताती है कि अब उसको ज़्यादा बेहतर महसूस हो रहा है पहले से. देन द टीचर टोल्ड द क्लास मॉनिटर अबाउट बोन्स. अब जो टीचर हैं वो क्लास को हड्डियों के बारे में ही बता रही हैं. ऑल ऑफ अस हैज़ बोन्स सेड द टीचर. टीचर कहती हैं हम सभी के पास हड्डियां होती हैं. वी हैव अबाउट 206 बोन्स इन आवर बॉडी. और वो टीचर बताती हैं कि हम सभी के अंदर हड्डियां हैं और हमारे अंदर 206 हड्डियां होती हैं गिनती की. दीज बोन्स मेक अप आवर स्केलेटन. और इन सभी हड्डियों से मिलके हमारा जो कंकाल होता है, ढांचा होता है, वो बनता है. इफ वी डोंट हैव अ skeleton our body would be as saggy as bean bag. अगर हमारे अंदर हड्डियां नहीं होंगी तो हमारी बॉडी बहुत ढीली होगी, बहुत वैसी होगी, सैगी होगी और बिल्कुल ऐसी होगी जैसे बीन बैग होता है ना, वैसे होगी. द बोन्स इन अवर skeleton हेल्प अस टू मूव. जो बोन्स हड्डियां हैं हमारे कंकाल में, जितनी भी हड्डियां लगी हुई हैं, उन सभी से हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प मिलती है.
नाउ देयर वॉज अ बेल फॉर द रिसेस, और अब लंच के लिए बेल हो जाती है, रिसेस के लिए. द चिल्ड्रन रैन अबाउट टू प्ले, और अभी सभी बच्चे भागते हैं खेलने के लिए. आफ्टर रिसेस मिस दीपिका शोड द पिक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, जब लंच खत्म हो जाता है तो लंच के बाद जो टीचर हैं मिस दीपिका, वो पूरी क्लास को स्केलेटन की पिक्चर दिखाती हैं, ह्यूमन स्केलेटन की. आगे है बोन्स कैंट बेंड सैड मिस दीपिका, मिस दीपिका बताती हैं कि हड्डियां मुड़ नहीं सकती, बेंड नहीं हो सकती. सो स्केलेटन हैज जॉइंट, जिसके लिए स्केलेटन जो होता है उसके अंदर जॉइंट्स बनाए जाते हैं. दीज जॉइंट आर लाइक द हिंजेस ऑन ए डोर, और ये जो क्या होते हैं, ये जो जॉइंट्स होते हैं बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि दरवाजे में जो जोड़ लगे होते हैं ना, जिनसे दरवाजा आगे पीछे खुल सकता है, ये भी हमारी बॉडी में इसी तरीके से काम करते हैं. With the help of these joints we can bend our ankles, knees, wrist and elbows, और इन्हीं जॉइंट की मदद से हम अपनी एल्बो को, अपनी रिस्ट को और अपनी क्या है हमारे जो नीज हैं, एंकल्स हैं, घुटने हैं, हमारी क्या है कलाई है, और हमारे जो कोहनी है, इन सभी को हम मूव कर सकते हैं इन्हीं जॉइंट की हेल्प से. वी हैव जॉइंट इन अवर जॉज, इन अवर हिप्स एंड इन अवर शोल्डर ऑल्सो, हमारे जो जबड़ा होता है ना, ये जो हमारा खाने का जो होता है मुंह, इसमें भी हड्डी पाई जाती है, हमारे हिप्स में भी हड्डी होती है, और हमारे कंधों में भी हड्डियां पाई जाती हैं. मिस दीपिका टोल्ड द क्लास मैनी थिंग्स अबाउट द बोन्स, मिस दीपिका बच्चों को क्लास में हड्डियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रही थी. शी सेड दैट गुड फूड एंड एक्सरसाइज हेल्प आवर बोन टू ग्रो एंड टू कीप देम स्ट्रॉन्ग, वो ये भी कह रही थी कि जो अच्छा खाना होता है, अच्छी एक्सरसाइज है, उससे हमारी हड्डियों को ग्रो करने में हेल्प मिलती है और हमारी हड्डियां स्ट्रांग बनती हैं इन सभी से. शी एडवाइज द चिल्ड्रन टू हैव मिल्क, एग एंड वेजिटेबल्स रेगुलरली, और वो ये जो टीचर हैं वो सलाह दे रही हैं कि हमें अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, अंडे खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए नियमित रूप से अपनी हड्डियों को स्ट्रांग बनाने के लिए. नाउ इट वॉज टाइम फॉर द लास्ट बेल, और अब ये आखिरी घंटे का समय हो चुका था, लास्ट बेल लगने जा रही थी. एज सून एज द बेल रैंग चिल्ड्रन रैन फॉर देयर होम्स, अब जैसे ही घंटी बजती है जल्दी से सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए दौड़ते हैं, और हमारा लेसन यहीं पे फिनिश होता है. चलिए अब इस लेसन के वर्ड मीनिंग देखते हैं क्या है. फर्स्ट वर्ड है मंकी बार्स. मंकी बार्स क्या होता है, चलिए देखें. A series of bars on fixed post on which children can play and climb. मंकी बार्स वो होता है, देखिए जो एक इस तरीके की एक सीरीज होती है, एक सीढ़ी जैसी होती है ये, इसके ऊपर बच्चे चढ़ते हैं और जाके मतलब उस पर लटकते हैं और फिर से उतर जाते हैं, यानी कि इसको ही मंकी बार्स कहते हैं. एक सीरीज होती है ये, यानी कि जो फिक्स रहती है बिल्कुल. फिर है प्लास्टर कास्ट. प्लास्टर कास्ट क्या होता है, ए मोल्ड made within thin material and plaster of Paris to hold a broken bone in place. प्लास्टर कास्ट का मतलब होता है यानी कि जब हमारी हड्डी टूट जाती है तो किसी एक बारीक मटेरियल की हेल्प से ये जो ऊपर का एक वो बनाया जाता है ना, एक मोल्ड होता है, मोल्ड यानी कि एक खांचा बनाया जाता है जिसमें कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, पीओपी, वो फिल करी जाती है हमारी टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए. उसी को ही क्या बोलते हैं, प्लास्टर कास्ट बोलते हैं. सैगी, सैगी का मतलब होता है कर्विंग डाउन इजीली अंडर वेट और प्रेशर, यानी कि सैगी का मतलब होता है यानी कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा बीन बैग जैसे कि जिस पे हम कैसा भी प्रेशर डालें, कैसा भी वेट डालें, वो उसी फॉर्म में आ जाती है वापस, उसको बोलते हैं सैगी. बीन बैग होता है एक क्लॉथ बैग पार्टली फिल्ड विद ड्राइड बीन एंड यूज्ड इन मैनी गेम्स. बीन बैग का मतलब होता है यानी कि एक छोटा सा कपड़े का एक बैग जिसमें कि सूखी हुई बीन्स भरी जाती हैं, और वो बहुत सारे खेलों में भी इस्तेमाल करा जाता है बीन बैग का. ठीक है, तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग. तो बच्चों इस लेसन में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली हमारी बोन्स के बारे में. चलिए बच्चों वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.